यूमी 90.0 FM बस्ती उत्तर प्रदेश से मैं आरजे रिक्शा। इस वक्त कौमी रेडियो की टीम जिसमें मिस्टर आरजे कर्नल पांडे जी हैं और हमारे हेल्थ यानी कि अभिषेक मिश्रा जी भी हैं जो स्मार्ट के द्वारा नियुक्त किए गए हैं और हमारे साथ पूरा सहयोग में लगे हुए हैं। और इस समय हम पहुंचे हुए हैं गोपिया पार्क ब्लॉक कप्तान। बहुत सारे लोग एकत्रित हुए हैं। हम भी इन लोगों से बातचीत करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं। हम भी ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर के क्या चुनौती है, किस प्रकार की चुनौती का लोग सामना करते हैं। लेकिन उससे भी पहले मैं बातचीत करना चाहूँगा यहाँ पर नशा मुक्ति के बारे में, क्योंकि भारत सरकार के तहत जो प्रोजेक्ट यहाँ पर है जो नशा मुक्ति के लिए अपना योगदान दे रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं चाहूँगा अपना परिचय आप अपने मुखार जी, मैं अमित राय कनौजिया है मेरा नाम और मैं बस्ती का रहने वाला हूँ जी। और ये बड़ी खुशी की बात है कि बस्ती में भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा नशा मुक्त अभियान जो है जी तो बस्ती उसका हिस्सा बना है जी। और भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान में हमारा एक सेंटर भी है जो बस्ती में ही संचालित है। अच्छा। और वो राजेंद्रा हॉस्पिटल में एज ए गवर्नमेंट का वो सारी चीज़ें उसमें हैं जी। और उसके लिए हम प्रॉपर निरंतर उसके सर्वे किए जा रहे हैं। उसमें बच्चों के लिए भी किए जा रहे हैं। बच्चे और भी नवयुवक के नशा के खिलाफ जो भी हम अभियान चला पा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर पा रहे हैं, वो कर रहे हैं। और इसमें ऐसा है कि हम नशा मुक्त अभियान के तहत जो ऐसे परेशान बीमार लोग हैं, बीमार मतलब जो सुबह शाम शराब पी रहे हैं, रात में, दिन में, दोपहर में, तो ऐसे लोग नशा नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोग बीमार हैं। तो ऐसे लोगों का मुफ्त इलाज जो है भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान में रहने, खाने, पीने, आध्यात्म, योगा, मेडिटेशन, ये सारी सुविधाएं मुहैया करवा रही सरकार। और ये बहुत सौभाग्य की बात है भारत अभियान में, अभियान में बस्ती के लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि बस्ती के लोग इसका निःशुल्क लाभ उठा सकते हैं। जो परिवार है, जो पीड़ित परिवार है और जो परेशान है लोग, पहले क्या होता था कि ऐसे मामलों में जो गरीब परिवार था वो बहुत पीछे होता था और उनको गोरखपुर, लखनऊ रिहाब सेंटर में भेजे जाते थे, तो उनको वो चार्ज देना पड़ता था। तो अभी कैसा है कि ऐसे लोग भी उसका फ़ायदा उठा सकते हैं जिनके पास पैसे नहीं है चार्ज देने के, या जो उस लायक नहीं है कि वो अपने परिवार के किसी सदस्य को वो कहीं भेज सके रिहाब सेंटर में। तो बस्ती में चीज़ें निःशुल्क सेवाएं हैं और निरंतर जागरूकता हमारी टीम जिले में अलग अलग जिले के अलग अलग गांव में हम जाके चीज़ों को बताया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है और लोगों का रिस्पांस भी बहुत अच्छा है। लोग आ भी रहे हैं, लोग अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा रहे हैं, परिवार के लोग भी चीज़ों को सामने से बता रहे हैं। तो इसमें मेन भागीदारी जो है परिवार का है। परिवार चाहेगा अपने परिवार सदस्य को बचाना, तो डेफिनेटली जिला नशा मुक्त है। बिल्कुल सर, ये नशा जो है हमारे देश के लिए, हमारे बस्ती के लिए एक चुनौती के रूप में है, क्योंकि आजकल के युवा जो है जिनको नहीं पता है कि ये कर क्या रहा है और इसके चपेट में आ जाने से अपने भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं, साथ ही साथ अपने परिवार का भी भविष्य खतरे में डाल रहे हैं। तो मुझे लगता है ये चुनौती के रूप में है और इसमें आप लोग अपना काम कर रहे हैं। टीम में कितने लोग होंगे लगभग जो प्रचार प्रसार में लगे हैं, कैसे लोगों को जागरूक कर रहे हैं? ये क्या है कि हमारी टीम में कुल 30 से भी ऊपर लोग हैं और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ग्रुप बना के लोग जाते हैं। और नशे का जो मेन है, मेरे हिसाब से जो सही ज्ञान है, आप अच्छे से अगर लोगों को समझाया, अच्छे से ज्ञान दिया, तो लोग उससे प्रभावित होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, किसी चीज़ के लिए घर वाले अगर बेटे को समझाते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है, लेकिन उसी चीज़ को जब एक डॉक्टर या एक काउंसलर या उससे संबंधित कोई बाहर का व्यक्ति सेम वही चीज़ बताता है, तो घर जाके बोलते, अरे मम्मी आप सही कह रही थी, बतिया सही था आपका, वो ऐसा होता है, तो प्रभाव पड़ता है इसका। तो बाहर और जो बच्चे हैं उनको भी सही जानकारी का अभाव है, उनको अगर सही से समझाया जाए, बताया जाए, तो ऐसे हमने कई केस देखे हैं कि लोग नशे से दूर हो जाते हैं। बिल्कुल, आपकी बातों को हम दूर दूर तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे, इसीलिए हम लोग क्षेत्र भ्रमण में भी निकलते हैं और लोगों से खुद बात करते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि जो भी सरकारी सुविधाएं हैं आप लोगों को किस हद तक उसका फायदा मिल रहा है। मैं ये भी जानना चाहूँगा सर कि अगर कोई व्यक्ति आपसे संपर्क करना चाहता है तो कैसे आपसे संपर्क कर सकता है?
ये हमारे जो कैंपस है हमारा वो जगह है लोटी लोटी में राजेंद्र हॉस्पिटल करके हमारा एक लीज पे लिया हुआ जगह है जहाँ पे आप डायरेक्ट भी आ सकते हैं या हमारे पैम्पलेट से हमारे जो और भी प्रचार सामग्री से जो नंबर उपलब्ध हैं कॉन्टेक्ट नंबर उस नंबर से भी परिवार के लोग या स्वयं पीड़ित जो है वो कांटेक्ट कर सकता है। हम उनको हर तरीके से यथावत सहयोग करेंगे करते आए हुए हैं। कॉन्टैक्ट नंबर अगर सर आप बताना चाहें टोल फ्री नंबर? टोल फ्री नंबर तो जो गवर्नमेंट का दिया हुआ टोल फ्री है वो नंबर है। बाकी प्राइवेट नंबर जो मैं अपना पर्सनल दे सकता हूँ कि आप अगर किसी पीड़ित हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। तो नंबर मैं 8423 9323 8423 बताओ, अगर आपके आसपास भी कोई इस तरह का परेशान व्यक्ति है जो नशे में डूब चुका है और आप चाहते हैं कि उसका इलाज हो, निःशुल्क इलाज हो, तो आप सर से अभी जैसा कि सर ने जो नंबर बताया उस नंबर पर संपर्क करके आप सीधे उनसे जुड़ सकते हैं। ये जो मंत्रालय का जो सरकारी टोल फ्री है वो 1933 1933 है। इस पे कॉल करके आप हमारे सेंटर के सारे डिटेल्स बहुत अच्छी जानकारी